अगर मुझे अभी जावा मास्टर करना है इन 2023 तो मैं वो कैसे करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि मैं एज एन डेटा एनालिस्ट काम करता था और अभी मैं एज एन जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो आई नो इन चीज़ों के बीच में कैसे स्विच करते हैं, बट बिलीव मी वो सारी चीज़ें आप जो जावा से कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप डेटा एनालिस्ट में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे मेरा कंप्यूटर शट डाउन चाहिए तो मैं सिर्फ एक जावा का कोड लिखूंगा और मेरा कंप्यूटर एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये तो खैर बच्चों वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ इनको करने के लिए। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज़ सीखनी हुई तो वो देखते हैं, यानी कि जावा अगर सीखना हुआ तो मैं 2023 में कैसे इसको मास्टर करूँगा। आप अगर किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले नॉट इवन जावा, कोई भी चीज़ अपना गोल सेट कर लो कि भाई मैं इस चीज़ को इतने पर्टिकुलर टाइम में सेट कर रहा हूँ। तो मैं जावा सीखने का आपको टाइम दे रहा हूँ 4 मंथ, काफ़ी है, आप सीख सकते हो बहुत आराम से। लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी सीखना होगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ जावा की तो देखो, जावा में सबसे पहले आपके बेसिक्स आते हैं जो भी हर एक लैंग्वेज में आते हैं। तो गोल हमने सेट कर लिया है कि हम 4 महीने में जावा को कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है बेसिक्स की। तो हर एक लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उनकी कुछ पहचान होती है, उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। आप C++ सीखोगे, सी सीखोगे, कोई भी सीखोगे, उनकी एक पहचान होगी जिससे वो पहचानी जाएगी कि ये लैंग्वेज कौन सी है ना। आप जैसे आप किसी एरिया में हो, आप कुछ बोलते हो, आपको लोग पहचानते होंगे कि आप वहाँ के हो, आप वहाँ के हो। सेम गोज विद लैंग्वेजेस। तो आप C++ में एक अलग पहचान होती है, जावा में एक अलग पहचान होती है। तो सबसे पहले आप सिंटैक्स सीखो कि चीज़ों को लिखते कैसे हैं, वेरिएबल कैसे लिखते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं। वो सारी चीज सीख के आप धीमे धीमे आगे बढ़ोगे। तो जैसे ही आप फंडामेंटल सीखोगे, बेसिक फंडामेंटल सीखोगे, एक उनके वेरिएबल सीखोगे, लूप कैसे चलते हैं, सारी चीज़ें सीखोगे। मैं पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फंडामेंटल्स कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कितनी जगह लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक बाइट्स लेते हैं, कौन सा वेरिएबल कितनी बाइट लेता है, कौन सा वेरिएबल कितनी इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है, लॉन्ग कितनी बाइट्स लेता है। ये सारी चीज़ें आप एक बेसिक फंडामेंटल्स में सीखोगे। अब जैसे ही आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, आपको लैंग्वेज को पहचानना आ जाएगा कि अरे यार ये जावा में है तो इंटीजर इतनी बाइट्स ले रहा होगा, अगर ये सी में है तो इंटीजर इतनी बाइट्स ले रहा होगा। और किसी भी कोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्काई वैल्यूज प्लस कुछ और कोड्स लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि जावा में और C++ में किस अकॉर्डिंग चलती है। ये फंडामेंटल्स और बेसिक से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आपको बेसिक से क्लियर हो गए, पहचानना आ गया कि लैंग्वेज कौन सी है, अब आपने क्या करने हैं, टॉपिक्स उठाने हैं। पूरी लैंग्वेज के टॉपिक सेम होते हैं सब में, क्योंकि अगर मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूंगा आप उठा के देख लेना, बेसिक फंडामेंटल्स के बाद एरे, लूप, स्विच केसेस, यानी कि कंडीशनल जो चीज़ें कंडीशन में आ जाती हैं, इफ, स्विच, ये सारी चीज़ें, और फिर आपकी जो लूप में आ जाती हैं, आपकी बेसिक वेरिएबल्स में आ जाती हैं, आपने कवर कर लिए वो बेसिक्स में। फिर आप धीमे धीमे स्विच की तरफ जाओगे, लूप की तरफ जाओगे। फिर वहां से जब एक बेसिक चीजें खत्म कर लोगे पूरी, फिर आप एक्चुअल जावा में जाओगे जो है कलेक्शन। आप कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका बहुत यूजफुल है जैसे ही आप पूरा एक कोर जावा कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज हम इस वीडियो में 4 मंथ में सिर्फ कोर जावा कंप्लीट करेंगे। एडवांस जावा या फुल स्टैक की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया, हमने कलेक्शंस कंप्लीट कर लिए। अब आपको करना है क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा इन चीज़ों को सीखने के बाद आप सीधे सीधे कोड फोर्सेस पे जाओ या फिर GFG पे जाओ। यहाँ पे जाके आप अपना एक अकाउंट बना लो। ये आप, मैं प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जावा की प्रैक्टिस से भी आपको बता रहा हूँ। आपको पता चलेगा जो फंडामेंटल्स आपने सीखे हैं उनकी नए तरीके भी होते हैं। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यार मैंने तो ऐसे सीखा था, ये ऐसे भी चल सकता है। तो आपको उससे हेल्प भी होगी सीखने में भी और प्लेसमेंट में भी हेल्प होगी। तो आप जाओ किसी भी हैकर रैंक पे, कोड फोर्सेस पे, लीड कोड पे या किसी पे भी अपना एक अकाउंट बनाओ और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आपने अभी तक सीखा है वो प्रैक्टिस करो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है और इसकी हम बात करेंगे, वो है प्रोजेक्ट्स। देखो, कोर जावा से मैं बेसिक से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जो कि है आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर कोई भी नोट्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन होगी। ये सारी मैं कोर जावा से बना सकता हूँ। और आपको कलेक्शन एपीआई ऑलरेडी आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है कलेक्शन एपीआई में। आपने एक बार सीख ली, अब आपको उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अब आप कैसे करोगे, आपने सारा जावा आपको आता है, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ और देखो, उसको यूट्यूब से देखो या फिर उसको ऑनलाइन देखो,
सीधे सीधे क्लोन कर लो, यानी कि उसको छाप दो। अब उसको चला के देखो, आपकी समझ में आ रहा है वो प्रोजेक्ट तो कोई नहीं। अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है आपको आपको बनवा रहा है कोर जावा का यूज करके, तो आप साइड बाय साइड खोज सकते हो। इस वीडियो में मैंने लिंक भी दे रखा है जावा प्लस 45 प्रोजेक्ट्स, वो थोड़ा बेसिक्स हैं लेकिन आप उसको फिर भी एक बार देख लेना, यूडमी का कोर्स है। आप जाओगे, आप पूरे प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस करो। अगर यूट्यूब पे है तो साइड बाय साइड खोल लो, इधर आप कोड कर रहे हो, इधर आप उसका प्रोजेक्ट देख रहे हो। एक बार किसी की हेल्प लेके देखो, यानी कि वीडियो की हेल्प लेके देखो, या फिर जो आपने क्लोन किया है उसकी हेल्प लेके देखो। फिर दूसरी बार उसको खुद से कोड करो। अब ये सारे प्रोजेक्ट जब आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ और कोई एक नया प्रोजेक्ट भी मैं बना सकता हूँ। इससे मैं क्यों कह रहा हूँ, जब भी आप एक प्रोजेक्ट में जाओगे ना, कलेक्शन एपीआई, जब भी आप एक रियल टाइम में काम करते हो एज एन बैकएंड डेवलपर में बता सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन ये यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें कुछ यूज़ नहीं होती। हालांकि मैं आपसे प्रैक्टिस करने की इसलिए कह रहा हूँ, आगे जब आप प्लेसमेंट्स में जब दोगे कोड फोर्सेस पे, मैं क्यों प्रैक्टिस करने की कह रहा हूँ, जब आप कोई भी प्लेसमेंट सेशन में बैठोगे तो आपसे वो कोई ना कोई कोड करवाएंगे। ठीक है, अब आपका ओए राउंड होगा जो कि मशीन राउंड होता है, चाहे फिर आप किसी भी कंपनी में बैठो, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, पेटीएम, एयरटेल, फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक ये राउंड तो देना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, धीमे धीमे आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट्स की, हमने बात कर ली। अब देखो, जब भी आप एक प्रोजेक्ट्स बना लेते हो और आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप दूसरी टीम्स के साथ जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी आप कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करो, उन पे भी काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे ही आप दूसरे के कोड्स में चेंजेस करोगे, आपको लग रहा है कुछ सही है या गलत है, आप उसको चेंजेस करके आप मर्ज रिक्वेस्ट करोगे। आपका कोड अगर ज्वाइन होता है किसी और की रिपोजिटरी में, आप आपको उसके रिज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हो कि भाई मैंने अपनी नॉलेज का यूज़ करके ये सारी चीज़ें की हैं। और इन सब के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, गिटहब पे जा सकते हो, किसी भी और सारे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, लेकिन हाँ, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हाँ, हमेशा एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन स्टे अपडेटेड। बिकॉज देखो, जावा अगर अभी आप सीखोगे तो मोस्टली अभी जावा एक हर एक 6 मंथ में एक नया वर्जन लॉन्च कर देता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आप अभी अगर सीखोगे तो 1.8 सीखना, बिकॉज हम उसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली अभी यूज़ करते हैं। 1.8 से नीचे कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करता है। आपको इंटरव्यू में भी 1.8 से ही पूछा जाएगा, और 1.8 सीखोगे तो स्ट्रीम एपीआईज बहुत ही अच्छे से सीख लेना। मैंने 1.8 के जितने भी फीचर्स हैं पढ़ा रखे हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप जाके सीख सकते हो। अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।